देखिए पूरी केमिस्ट्री का जो बेस है, पूरी पीरियोडिक टेबल के अगर 118 एलिमेंट्स आपको अच्छे से याद हैं, 118 एलिमेंट्स की सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आपके माइंड में हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज मतलब हो गया आयनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, आयनिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो गई, बॉटम टू टॉप पे जाने पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और लेफ्ट टू राइट पीरियड में चलेंगे तो क्या इम्पैक्ट होगा। तो ग्रुप का, पीरियड का कुल मिला करके ये है कि 118 एलिमेंट्स के एक एक ग्रुप और एक एक पीरियड की अगर सारी प्रॉपर्टीज आपकी क्लियर हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका 11th का एस ब्लॉक, पी ब्लॉक ये भी कवर हो जाएगा टेबल से। सबसे पहला काम हमारा होगा पीरियोडिक टेबल के एक एक एलिमेंट्स की जितनी भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं, सारी प्रॉपर्टीज को 1 बाय 1 करके और हम अच्छे से समझेंगे। तो अब हमें इसमें काम कितने पे करना है, पीरियड पे, ग्रुप पे, एलिमेंट पे और एसपीडीएफ ब्लॉक पे। तो हम समझेंगे कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक कहाँ पे पोजिशनिंग लिया है और उसमें कौन कौन से ग्रुप आएंगे, किस किस पीरियड में आएंगे, वो सारी बातें हम यहाँ पे करके ही देखते हैं तो समझना ज़्यादा आसान होगा। तो आइए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक ऐसे लाइन ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी, हाँ यहाँ पे बता ही दें, जो हॉरिजॉन्टल जो पीरियड्स होंगे ये बेटा रिप्रेजेंट्स किए जाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन से। किस लाइन से, हॉरिजॉन्टल। और जो ग्रुप होंगे इनको हम लोग दिखाएंगे किससे, वर्टिकल लाइन से। तो पूरी जो आपकी पीरियोडिक टेबल है ये रेक्टेंगुलर शेप में है। किस शेप में है, रेक्टेंगुलर। मतलब कैसा शेप होगा इसका, रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल में क्या होती है, लेंथ एंड ब्रेथ। तो ये पीरियोडिक टेबल रेक्टेंगुलर शेप में है तो इसमें क्या होगी, एक लेंथ होगी और दूसरी क्या होगी, ब्रेथ होगी। तो सबसे पहले फिर क्या करते हैं, हम लोग एक रेक्टेंगल यहाँ पर बना ही लेते हैं भाई, यही तो करेंगे भाई। जब पूरी पीरियोडिक टेबल किसके शेप में है, रेक्टेंगल के, तो हम लोग एक रेक्टेंगल यहाँ पे बना लिए। समझ में आ रहा है कि फिर से बताएं। तो एक रेक्टेंगल हम लोगों ने क्या किया, ऐसे यहाँ पे बना लिया, ठीक। ये रेक्टेंगल हो गया। अब रेक्टेंगल के अंदर जैसे हमने कहा ना कि एक एक ईंट को सजाना है और अपना बुर्ज खलीफा बनाना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक लाइन इसके अंडर में हम यहाँ पे ऊपर से एक लाइन हम और यहाँ पे ड्रा कर देते हैं। अब इनको हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से सेगमेंट में डिवाइड करेंगे। तो बेटा जी अभी थोड़ी देर के बाद चीज़ें आपके सब कुछ समझ में आ जाएंगी, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जब बन करके ये तैयार होगा तभी आपको खाने का ज़बरदस्त मज़ा मिलेगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको सेपरेट कर दिया ऐसे। मैंने क्या किया, इसको ऐसे सेपरेट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया एस ब्लॉक। क्या लिख दिया, एस ब्लॉक, ठीक है। और एस ब्लॉक के बाद यहाँ पर आता है बेटा जी बीच में डी ब्लॉक। अभी सारी चीज़ों को हम रखेंगे, हम पहले इनको फिक्स करना चाह रहे हैं, किसको, पीरियड को, ग्रुप को और किसको, ब्लॉक को। फिर बाकी अंदर की बातें हम इसके साथ ही करेंगे, बाद में नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका डी ब्लॉक, और यहाँ पर साइड में ज़रूरत पड़ेगी हम इधर बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर साइड में इतना स्पेस हम बना ले रहे हैं किसका, पी ब्लॉक का। अभी हम केवल डिजाइनिंग पे फोकस कर रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज को इस लेक्चर के बाद, इस क्लास के बाद हम लोग देखेंगे। तो एस ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया। मतलब जो डी ब्लॉक है एस और पी ब्लॉक के बीच में प्लेस किया गया है, और जो एफ ब्लॉक है वो इस रेक्टेंगुलर टेबल के बाहर प्लेस किया गया है। यह एक्सेप्शन है, आगे हम लोग बात करेंगे जब एफ ब्लॉक पढ़ेंगे। तो एफ ब्लॉक को इस रेक्टेंगुलर टेबल के अंदर कोई प्लेस, कोई जगह नहीं मिली। क्यों नहीं मिली और क्यों बाहर रखा गया, वो सारे रीजन पे आगे चल करके हम लोग बातें कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो नीचे है वो क्या है, एफ ब्लॉक है, ठीक है। और यहाँ पर एफ ब्लॉक के लिए हम क्या करते हैं, एक क्या रेक्टेंगुलर भाई बनेगी, तो ये भी रेक्टेंगुलर है ना। तो एक रेक्टेंगुलर टेबल एफ ब्लॉक के लिए हम ड्रा कर लेंगे। बाकी तो इनके एलिमेंट्स वगैरह की जो भी बातें हैं वो हम लोग कर लेंगे कितने,
ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, उनका नेम क्या होगा, किस सीरीज में आएंगे, क्या बोला जाएगा। एफ ब्लॉक के पास वैसे 2 ही सीरीज होती है, एक्टिनाइड और लेंथेनाइड। तो ये हमारा हो गया पीरियड नंबर कौन सा 1। और पीरियड नंबर 1 में कितने एलिमेंट्स हैं, 2। तो फर्स्ट एलिमेंट आपका है हाइड्रोजन, और जो दूसरा एलिमेंट है वो है कौन, फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन और दूसरा एलिमेंट कौन है, हीलियम। समझ नहीं पाए, बोलो भाई, समझ नहीं पाए तुम लोग, आ गया ना। अब यहां से ये सारी चीजें हम हटा देंगे, ठीक है। बस इतने हटाने के लिए उतनी देर से कई बार इधर उधर करना पड़ रहा था, ठीक। अब जो हमारे पास सेकंड पीरियड है, कौन सा पीरियड है, सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, देखो बताओ, सेकंड और थर्ड में 8 8। तो थर्ड है किसका, थर्ड है किसका, लिथियम का। फोर्थ है किसका, है बेरिलियम का। और कहो यहाँ पे हमें लगता है जो स्पेस देना था थोड़ा सा ये कर देंगे, उसमें क्या है, थोड़ी सी और स्पेसिंग इसको दे करके ऐसे बना देंगे, ठीक है। अब तो लगभग बराबर दिख रहा है ना दोनों, है ऊपर वाली हाइट लगभग बराबर दिख रही है। अब इसके बाद बेटा जी ये वाला ऐसे लेकर के चलेंगे, तो ये हमारा दूसरा पीरियड हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, 5 किसका, बोरान का। 6 किसका, कार्बन का। 7 किसका, नाइट्रोजन का। 8 किसका, ऑक्सीजन का। 9 किसका, फ्लोरीन का। और 10 किसका है, नियान का। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। अब जो आपका कौन सा पीरियड होगा, थर्ड वाला। तो थर्ड पीरियड में बेटा जी 11 एटॉमिक नंबर किसका होता है, सोडियम का। 12 एटॉमिक नंबर किसका होता है, मैग्नीशियम का। और उसके बाद चलो घटेगा बढ़ेगा कुछ तो हम लोग करेंगे अपने अकॉर्डिंग। भाई देखो जो भी है आप मेरे ऊपर मत जाइएगा। अब हम लोग किस पर बात कर रहे हैं बेटा, 13 किसका है, एल्युमिनियम का। 14 किसका है, सिलिकॉन का। 15 किसका है, फास्फोरस का। 16 किसका है, सल्फर का। 17 किसका है, क्लोरीन का। और 18 किसका है, आर्गन का, ठीक है। अब कौन सा पीरियड आ गया आपका, 4 और 5th में कितने कितने एलिमेंट्स होंगे, 18 ठीक है। तो 4th और 5th में 18 ये 5th पीरियड हो गया आपका। ये कौन हुआ, 6। और कौन सा पीरियड बेटा जी, कौन सा हो गया, 7। तो 6 और 7 फटाफट इसको हम लोग फिल कर लेते हैं, ठीक है। अब तो सारी चीजें आपकी क्या हो गई, क्लियर हैं। ये हो गया, ये वाला है ना, ध्यान देते रहना। ये और अभी और कोई बनेगा, एक बनेगा ना, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। चलो अब इसको फिलअप कर लेते हैं। वहाँ आर्गन है 19 किसका होगा, पोटेशियम का। 20 किसका होगा, कैल्शियम का। और 21 किसका होगा, स्कैंडियम का। 22 किसका होगा, टाइटेनियम का।
23 किसका होगा? वेनेडियम का। 24 किसका होगा? क्रोमियम का। 25 किसका होगा? मैग्नीज का। 26 किसका होगा? आयरन का। 27 किसका होगा? कोबाल्ट का। और 28 किसका होगा? निकल का। 29 किसका होगा? कॉपर का। 30 किसका होगा? जिंक का। 31 किसका होगा? गैलियम का। 32 किसका होगा? जर्मेनियम का। 33 किसका होगा? आर्सेनिक का। 34 किसका होगा? सेलेनियम का। 35 किसका होगा? ब्रोमीन का। और 36 किसका होगा? क्रिप्टन का। अब हमें समझना क्या है, हमने पूरी पीरियोडिक टेबल बना लिया। अब सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि इनको हम याद करेंगे। लर्न करने के लिए टिप्स हम देंगे आपको। जैसे इसका क्या है? हे लीना ने की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। समझ रहे हैं कि नहीं? अभी भी नहीं समझ आया? ठीक है, तो अब जैसे ये है, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको टिप्स मिल जाएंगी और आपको याद करना क्या होगा, बड़ा आसान हो जाएगा। कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखने होंगी और बाकी वो अपने आप रेडी हो जाएगा। इसको बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। बट ये है कि ये पीरियोडिक टेबल आप बिना देखे, जैसे हमने बिना देखे बना लिया, वैसे आपको भी बिना देखे बनानी आनी चाहिए और 118 एलिमेंट्स को उनकी राइट पोजीशनिंग पर फिल करना भी आना चाहिए। तो ये हमारे लिए टास्क बढ़ गया, लेकिन एक ही बार तो बढ़ेगा कि बार बार। 1 टाइम्स आप मेहनत कर दोगे तो देखिए जेईई मेन में होता क्या है, जेईई मेन में केमिस्ट्री जो होती है ये स्कोरिंग पार्ट होती है। क्या स्कोरिंग पार्ट्स होता है, केमिस्ट्री ही आपका स्कोर बढ़ाता है। बाकी फिजिक्स और मैथ जो है वो उतनी स्कोरिंग नहीं होती है। जिसकी केमिस्ट्री अच्छी हो गई उसका जेईई मेन एडवांस दोनों निकल जाता है। तो इस वजह से ये मान करके चलिए कि आप अपने केमिस्ट्री को पूरी तरीके से अपने ग्रिपिंग में लेके रहेंगे। बात समझ में आई या फिर से जाए बताइए? बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो ये जो शुरुआत की गई है ये बहुत, यही जीरो है, यहीं से हीरो है। यहीं से आप जीरो बनोगे, यहीं से आप हीरो बनोगे। यही आपके लाइफ का क्या है, मेन पार्ट है। इसी से आप विनर बनोगे और इसी से आप लूजर बनोगे। तो क्या बनना है, विनर या लूजर? तो विनर बनना है तो हमको अपने एक एक माइलस्टोन को क्या करना है, कवर करना है और अच्छे से कवर करना है। ठीक है, तो ये आप लोग बना करके बिल्कुल रेडी करके कल दिखाइए भी, और साथ ही साथ क्या करना है, जो टिप्स सिखाई जाएंगी उनको याद करिए। फिर आगे का प्रोसीजर हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे।